आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। स्पेलिंग SQUARE, स्क्वायर। वर्गमूल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। SQUARE, स्क्वायर। वर्गमूल को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्क्वायर बोलते हैं। वर्गमूल है क्या? वर्गमूल है किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है और वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है तथा वह संख्या उसका वर्गमूल कहलाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भाषा में लिखा है किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। और वह संख्या उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। और वह संख्या उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। यहाँ देखेंगे किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है और वह संख्या उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। जैसे कहलाता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल के लिए कि यहाँ पे 9 जो 3 है, 3 का गुणा किए कितना हुआ? 9। ये वर्ग हुआ, यानी 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 हुआ। अब देखिए ये तो वर्ग हुआ हमारा वर्ग। यहाँ देखिए वर्गमूल और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। ये वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पे देखेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह। अब यहाँ देखेंगे वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, इसको सीखेंगे। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? तो वर्गमूल का चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह एक करड़ी है और इसमें 2 लिखा रहता है इधर आगे। ये वर्गमूल का चिन्ह। यदि हमको निकालना हो वर्गमूल कितने विधि से निकलता है, तो वर्गमूल 2 विधियां से निकलता है। एक भाग विधि द्वारा और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। वर्गमूल 2 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। 2 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला विधि वर्गमूल 2 विधियों द्वारा निकाला जाता है। पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। ठीक है ना? अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है भाग विधि, है ना? विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 विधि हैं, भाग विधि। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना।
लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। अभाज्य गुण यानी अभाज्य 400 ये निकालते हैं 16 का। यहाँ क्वेश्चन हमारा होता है पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाले सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एकदम छोटी संख्या निकालते हैं 4 का। यह हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, हल लिखेंगे और सबसे पहले हमको गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणनखंड के लिए टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं 4 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 4 लिखते हैं और इस तरह का, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसको गुणनखंड करना है। अब सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या यानी पहाड़ा, छोटी सी छोटी पहाड़ा से देखेंगे ये कटता है कि नहीं कटता है। जब ये छोटी पहाड़ा से कटेगा तो हम इसको कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उससे बड़ी पहाड़ा से कटाएंगे। तो 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, यानी एक को छोड़कर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 एकम 2 हुआ। अब यहाँ ये कट गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे अंडर रूट में 4 को इसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ अंडर रूट करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी 4 का वर्गमूल निकालना है। और यहाँ अंडर रूट करेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। और कितना 2 है? 1 2, 2 बार 2 है, 2 बार 2 लिख लेंगे, 1 को छोड़ देना है, नहीं लिखना है। अब यहाँ क्या करना है? जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 1 2। ये हमारा आंसर हुआ, यानी आंसर हुआ 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। देखिए यहाँ क्या करेंगे? हल लिखेंगे। यहाँ देखिए 400 लिखते हैं, सबसे छोटी पहाड़ा से देखेंगे, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 200 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में कटेगा तो 100, फिर ये 2 का पहाड़ा में कटेगा तो 50, फिर ये 2 का पहाड़ा में कटेगा तो 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर ये 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, किसके? 5 का पहाड़ा में कटेगा तो 50 25। यहाँ क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 400 को इसे वर्गमूल। 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये साइन है, ये कह रहा है कि 400 का वर्गमूल बताओ, ठीक है ना। यहाँ 2 लिखा जाता है हमेशा, ठीक है ना। और लिखो चाहे मत लिखो फिर भी चलेगा। यहाँ करड़ी बनाएंगे, वर्गमूल का ये साइन है, यहाँ अंदर 2 लिख लेंगे, लिखो चाहे मत लिखो। इसको जितना गुणनखंड देखो, ये 2 है, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे गुणे, फिर इस 2 को लिखेंगे गुणे, फिर इस 2 को लिखेंगे गुणे, फिर इस 2 को लिखेंगे गुणे, फिर ये 5 को लिखेंगे, फिर गुणे, ये 5 को लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगाना है, जोड़ा निकाल लेंगे। देखिए 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे 5, कितना आ जाएगा?
यह 2 दूना 4, 4 पचे 20, आंसर हो जाएगा 20। यानी 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा।